दोस्तों आज हम बनाएंगे चमचम की मिठाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान विधि से बताऊंगी, जो कि कोई भी बना सकता है घर पे और बिना फेल हुए एकदम ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जो कि एकदम ही जूसी रहेगी। और इसे बंगाली मिठाई भी बोलते हैं। तभी रक्षाबंधन आने वाली है तो बहुत ही आसान से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता सैंगर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता। यहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा, जो कि साथ में आते हैं, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले और नई नई रेसिपी आपके लिए लेते आऊं। और नए हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन नई आपके सबसे पहले मिले। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे एकदम ही सिंपल, कोई भी दूध ले सकते हैं पैकेट वाले। वैसे तो मैं यहाँ पे गाय का पैकेट वाले दूध ली हूँ, आप चाहे तो जो भी फुल क्रीम टोन जो आपके पास है वो ले सकते हैं, पर उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे 1 लीटर दूध। मेरे पतीले में पहले से थोड़ी सी दूध थी ही, तो इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप पहली बार डाल रहे पतीले में तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, फिर दूध डालिएगा। तो यहाँ पे 1 लीटर यहाँ पे मैं काउ मिल्क ले रही हूँ, पैकेट वाले ले रही हूँ, कोई भी गाय का दूध नहीं है, ये थैली वाली दूध का ही इस्तेमाल हम करेंगे। अब इसे रखेंगे हम उबलने के लिए। अब जैसे कि हमें मिठाई बनाने के लिए छेना बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या है कि विनेगर से जब हम इसे फाड़ेंगे तो सॉफ्ट एक हमें छेना चाहिए, जिससे कि एकदम ही सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच विनेगर लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 7 से 8 चम्मच करीब पानी। आधा कप के करीब यहाँ पे पानी डाल लीजिए। अब यहाँ पे दूध एक अच्छे से उबाल आ जाए, 1 मिनट इसे उबाल लेंगे, उसके बाद गैस को ऑफ करेंगे। और यहाँ पे गरम गरम दूध में ही हम विनेगर को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसे हम ठंडा करेंगे, ताकि हमारे दूध में झटका ना लगे, दूध एकदम अच्छा सॉफ्ट सा छेना हमारा तैयार हो। तो यहाँ पे ठंडा कितना करना है, तो ठंडा इतना करना है जो कि आधा से थोड़ा सा कम, मतलब कि ज्यादा गर्म हो इतना हो। और हाथों से हम पतीला को छू सकते हैं, देख सकते हैं, इससे इतना आपको ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे कोई भी दूध को छोड़ के आपको नहीं जाना है, लगातार हिलाते डुलाते थोड़ी देर में ही अच्छी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसे डालेंगे। और यहाँ पे डालने का भी तरीका, थोड़ा थोड़ा हम कलछी में लेंगे और दूध में मिक्स करेंगे, डायरेक्टली सारा नहीं डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारे दूध में जब झटके पड़ेंगे अचानक से, तो दूध का क्या है, छेना एकदम ही मतलब हार्ड आपके बन के तैयार होंगे। तो इन सब बातों को आपको टिप्स को ध्यान देना है, तभी आपके भी चमचम या आप रसगुल्ले बना रहे हैं तो आपको अच्छे बनेंगे। तो रसगुल्ले और चमचम में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि रसगुल्ले जो होते हैं वो सॉफ्ट एकदम होते हैं और चमचम थोड़ा सा दानेदार होता है स्वाद में, टेस्ट में, खाने में। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के हमने छेना को, मतलब दूध को अच्छे से फाड़ के छेना तैयार कर लिया है। एकदम ग्रीन पानी अलग हो गई है, देख सकते हैं। जब तक ग्रीन पानी अलग ना हो तब तक आप अलग नहीं कीजिए, क्योंकि जब भी तो ज्यादा से ज्यादा छेना हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा ले लिया है, आपके पास कोई भी मसलिन का कपड़ा या पतला दुपट्टा हो वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे किचन का ही टॉवल का इस्तेमाल किया है। तो इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें विनेगर डली है, तो थोड़ा सा इसे धो लीजिए ताकि विनेगर का टेस्ट निकल जाए। तो इसमें नॉर्मल पानी डाल के हम इसे अच्छे से धो लेंगे, ताकि अच्छे से इसके खटास जो है वो निकल जाए। और हमें अच्छा, यहाँ पे पनीर भी बोल सकते हैं या छेना, जो भी आप बोलते हैं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम छेना का ही इस्तेमाल करेंगे, पनीर तो बना नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे इसे हम पानी से अलग करेंगे। अब इसे हम एक्स्ट्रा पानी को निकालना है। तो यहाँ पे हमें पनीर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी वाला ही छेना चाहिए। पूरी तरह से एकदम इसे पनीर मत बना दीजिए, क्योंकि अगर पनीर बना देंगे तो वो पूरा ही सूख जाएगा और हमें सूखा हुआ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा के एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेना है। और ये जैसे कि मेरे मोटे कपड़े हैं, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा पानी निकलेगी ही नहीं। पतले कपड़े होते हैं तो उसे पूरा आप निचोड़ के निकाल सकते हैं, पर इसे मैंने यहाँ पे इसे रख दिया 10 मिनट के लिए इस तरह से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है यहाँ पे निकल जाए। तो अगर ज्यादा देर आपको नहीं रखना है, बस 10 मिनट के लिए हल्के से, कोई हल्का सा मतलब थोड़ा सा वजन वाली चीजें इससे रख देंगे, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे इसमें पानी होगी वो निकल जाएगी। ज्यादा देर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हमें पूरी सूखी हुई पनीर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा पानी वाला ही यहाँ पे
चाहिए। अब इधर हम जैसे कि चाशनी में पकाना होता है तो इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 कप चीनी वजन में नापे तो यहाँ पे 500 ग्राम यहाँ पे चीनी ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे पानी आधा से थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, 300 ग्राम यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, 1 कप और थोड़ा सा 1.5 कप के करीब। अब इसे हमने रख दिया है उबलने के लिए, ताकि उबल धीरे ही रखी हूँ अभी। अब यहाँ पे देखिए हमारा छेना तैयार हो गया है। पूरी तरह से मैंने इसका पानी को नहीं निकाला है, थोड़ा गीला ही रखा है। तो इस तरह से छेना आपको एकदम ही सॉफ्ट तैयार होंगे, देख सकते हैं आप, और गीला भी है। तो ऐसे ही हमें छेना की जरूरत है, जिससे कि चमचम बहुत ही अच्छी बन जाती है। जब भी कोई त्योहार हो तो चमचम तो मिलते ही बाजार में, और काफी महंगे भी मिलते हैं, और काफी चीजें इस्तेमाल करते हैं। हम घर पे एकदम प्योरिटी के साथ बनाएंगे। अब इस तरह से हथेली देख सकते हैं, हथेली से हमें इसे मसलना है। 2 से 3 मिनट ही मसलेंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम ही पनीर मतलब कि छेना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें मिक्स होगी, जैसे कि हम रसगुल्ले बनाते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ चीजें मिक्स नहीं होती है, पर जब चमचम बनाते हैं तो उसमें 2-3 चीजें मिक्स करनी होती है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि इसमें मिक्स कर रही हूँ छोटे चम्मच से। यहाँ पे टोटल हमने 3 से 4 चम्मच सूजी, बारीक वाली सूजी होती है वो इस्तेमाल किया है, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। छोटे चम्मच का इस्तेमाल करना है, जो खाने वाले चम्मच होते हैं उससे एक छोटी चम्मच जो होती है उससे डालना है आपको, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके जो छेना में पानी कितना है। अगर ज्यादा पानी है तो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, और अगर छेना में कम पानी है तो थोड़ा सा कम लग सकता है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे, जैसे कि इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 चुटकी हाथों से नाप के डाल रही हूँ। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया, बस इस तरह से हाथों से ही चुटकी से देख सकते हैं, बस इतने ही ऐसे करके मैंने यहाँ पे 4 चुटकी यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस हथेली से इस तरह से मसलते हुए। तो टोटल यहाँ पे 5 से 7 मिनट ही आप इस तरह से मसलेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया है, कुछ सामान डाले हैं, तो ये ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इजीली बन जाते हैं। चमचम बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगते हैं। आप सोचते हैं कि चमचम बनाना बहुत ही मेहनत है। अगर आप यहाँ पे कलर चमचम चाहते हैं, बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं कलर वाले, तो आप इस स्टेज पे यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो कलर, पिंक कलर, बहुत सारे कलर में बनते हैं। और बस इसी छेना को आप स्टेप वाले भी यहाँ पे बना सकते हैं चमचम, पर मैं यहाँ पे स्टफ वाले नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल सिंपल जो मिलती है वही बना रही हूँ। बस आपकी मर्जी है, इसे बीच से कट कीजिएगा, इसमें आप रबड़ी भर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे तैयार हो गए। अब एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और हम इस तरह से गोले बनाएंगे राउंड, और इस तरह से हम हल्का सा दबा के लंबा बना देंगे, जिस तरह से नॉर्मल मार्केट में ये डिजाइन तो नॉर्मल मिलती ही मिलती है। अगर आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी इसे शेप दे सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे शेप तैयार नहीं हो रही है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से थोड़ा सा टाइट हो जाएगी और अच्छा शेप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे के इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में निकाल लिया, ताकि सारे एक साइज के तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लेने से क्या होगा, सारी एक साइज के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से निकाल के अब सारे ही को इसी तरह से, जिस तरह से हमने थोड़ा राउंड राउंड शेप बनाया है, फिर थोड़ा सा हल्का सा इसे लंबा कर दिया है। आप अपने पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाइएगा, नहीं तो ये फूलने के बाद और बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ही हमने सारा ही तैयार कर लिया, देख सकते हैं। और एक छोटू सा बनाया है जिसे हम अभी टेस्टिंग में डालेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा ही, 5 कप से 6 कप पानी अलग से आपको उबलने के लिए रख देना। साइड वाले चूल्हे में एकदम वो खौलता रहना चाहिए जब हम बनाएंगे यहाँ पे मिठाई चमचम। तो अब यहाँ पे देखिए चाशनी में झाग है। मार्केट में रीठे का पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पर हम घर में बनाएंगे इसे अच्छे से, जिसमें हमें रीठे का पानी या वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहे तो रीठा को भिगो कर थोड़ा सा पानी रख सकते हैं, पर यहाँ पे चीनी में ही इतना झाग हो जाएगी कि हम अच्छे से झाग में यहाँ पे मिठाई को पका सकते हैं। तो देख सकते हैं छोटा सा हमने जो बनाया था उसे हमने डाल के चेक किया, कहीं टूट के बिखर तो नहीं रही है। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है, एक बार को छोटा सा डाल के चेक कीजिएगा। अगर बिखर रही है तो आप उसे थोड़ा सा सेट कर लीजिए।
टूट के बिखर रही है। तो नहीं बिखर रही तो एक एक करके हम यहाँ पे डालेंगे झाग। अच्छा देखिए यहाँ पे चीनी का तैयार है हमारा, एक एक करके डालिएगा। झाग यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना है, बड़े वाले चूल्हे में ही आपको रखना है कढ़ाई को, और खुले वाले कढ़ाई में ही इसे बनाइएगा, ताकि सारे जो हमारे चमचम मिठाई है थोड़ी दूरियां बनाते हुए रहेगी। एक डालिएगा, थोड़ा देर गैप करके दूसरा डालना है, तो क्योंकि एक डालेंगे थोड़ा सा इसमें जाने के बाद ठंडापन आएगा, तो अगर हम इकट्ठे डाल देंगे तो झाग हमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए झाग एकदम बरकरार है एकदम ही, इसलिए चीनी की यहाँ पे ज्यादा हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि झाग बनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हिलाते डुलाते रहेंगे ताकि अच्छे से में एक दूसरे में चिपके ना। तो इसी तरह से मैंने कढ़ाई को ही उठा के इस तरह से हिलाया है। अब यहाँ पे देखिए चीनी बहुत ही गाढ़ी है, क्योंकि हमने चीनी में पानी का कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि झाग बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे जो खौलता हुआ पानी हमने 5 से 6 कप अलग से रखा है, उससे एक एक कलछी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि झाग का मेंटेन करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे जो चाशनी गाढ़ी हो गई है उसके लिए भी हमें इसे डालना है। इसी तरह से हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमें खुले पकाना है इसे। जैसे चाशनी गाढ़ी होगी हम 1 चम्मच इसमें पानी लाके डालेंगे। अब पानी को इकट्ठे नहीं डाल देना है, पानी को आपको थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। देख सकते हैं हमने थोड़ा सा डाला, ताकि झाग कम ना होना चाहिए। गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना चाहिए, और बगल में जो पानी है वो एकदम ही खौलता रहना चाहिए, ताकि हम जब इसमें कम लगे थोड़ा सा हम डाल देंगे। देख सकते हैं झाग एकदम ही इसमें लगातार बनी हुई होनी चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान देना है बनाते समय, तभी ये अच्छे फूले फूले बनेंगे एकदम। अब यहाँ पे देखिए इसे 10 मिनट हमने खुले में पकाया है, अब 10 मिनट इसे हम ढक के पकाएंगे। अब देखिए ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं, फूल के पूरा कढ़ाई भर गया है इतना। अब चाशनी फिर से गाढ़ी हो गई है, मैंने बीच में भी थोड़ा सा पानी डाला था कढ़ाई कवर करने के बाद, क्योंकि चाशनी काफी गाढ़ी हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए इसे हम डाल देंगे फिर से थोड़ा सा 2 चमचा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। झाग एकदम बनी होनी चाहिए, गैस एकदम हाई होना चाहिए, और लगातार इसे उबलता होना चाहिए। इसी तरह से हम ये तैयार होती है। हलवाई क्या करते हैं, इसमें रीठे का पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चाशनी फिर काम की नहीं होती है। जो चाशनी बचती है, हमारी चाशनी एकदम फ्रेश रहेगी, इसे आप कोई भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको और मिठाई बनाना हो या जलेबी बनाना हो, ये चाशनी बचेगी, ये किसी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब कवर करके हमने 10 मिनट पकाया है, फिर से कवर हटाने के बाद फिर से यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक हो गई है। अब चलिए इसे चेक करते हैं कि ये पकी है कि नहीं पकी है। तो यहाँ पे 1 कटोरी में पानी लीजिए, और यहाँ पे एक मिठाई को चमचम को हम डालेंगे। ये अच्छी तरह से डूब जाती है तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से पक गई है। तो चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। और कम से कम बनने में, जैसे इस साइज की है तो मैक्सिमम बनने में 25 से 30 मिनट तो लग ही जाते हैं आप बनने में। गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना है, झाग एकदम बरकरार रहना चाहिए बनाने के लिए। इन बातों का आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गई। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो इस स्टेज में, जैसे कि मैंने इसे गाढ़ी चाशनी में ही निकाला है, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा सा पानी और गर्म वाला डाल लीजिए, और ये चाशनी क्या होगा, पतली हो जाएगी, तो आपको मीठा कम लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना चाशनी एकदम भरा हुआ है। इस तरह से निकाल रही हूँ, और फिर डालने के बाद फिर ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो एकदम ही स्पंजी बनकर तैयार हुई है। अब जैसे मैंने बताया कि चमचम का थोड़ा सा टेस्ट दानेदार होती है, तो जो सूजी हमने इसमें मिक्स किया है उससे इसमें टेस्ट जो खाने में आएगी वो दानेदार आएगी। और रसगुल्ले में क्या होती है, ये चीज नहीं होती। रसगुल्ले एकदम ही सॉफ्ट होते हैं, जो कि पानी में डूबे होते हैं। उनका टाइम जो होता है रखने की, उसकी लाइफ टाइम कम होती है, उसे आप जल्दी खा के खत्म कर सकते हैं। और ये वाली जो मिठाई चमचम होती है, इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। और इस चाशनी को आप जलेबी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज में। ये एकदम अच्छा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और हमने कलर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। देख सकते हैं एकदम जूस से भरा हुआ हमारा एक चमचम है। अभी ठंडी, पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ पे गाढ़ी चाशनी में ही निकाल लिया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें
पानी, उबलता हुआ पानी उसी टाइम डाल के फिर निकालिएगा। अब देखिए मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। अगर आपको इसमें रबड़ी की जरूरत है, अंदर मलाई डालनी है, तो इस तरह से कट के से अंदर मलाई डालिए और दोनों के एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो ये बन जाएगी मलाई वाली चमचम। मैंने यहाँ सिंपल ही रखा है कि चमचम, असली चमचम तो यही चमचम होती है जो हमारे बिहार झारखंड में मिलते हैं। अब ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। अब ये तैयार हो गया। आपको ज्यादा कोकोनट पाउडर पसंद है तो पूरा सा कोटिंग कर सकते हैं, मैंने हल्का ही स्प्रिंकल किया है। ये तैयार है चमचम, जो कि इस रक्षाबंधन आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, एकदम घर पे। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा, जैसे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, आगे बढ़े और हमारे चैनल को भी ग्रो हो। तो इन बातों से हमें नई नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और कैसी लगी छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी बनाने का मौका दीजिए। और जो हमारे साथ है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी कोई वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।